हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ चैप्टर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर्स की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको समझेंगे। तो इस चैप्टर पर जो मैंने वीडियो अभी तक बनाए थे वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें आप अच्छे से देख लें, क्योंकि आपको जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चंस को हल करने का कोई मतलब नहीं है। आप मान लीजिए आप मेरी इस वीडियो को देख के या किसी और गाइड को देख के क्वेश्चन को हल कर भी लेते हैं उससे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे। कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसका नंबर है 10.2, लेकिन अगर आपके पास पुरानी बुक है तो इसमें इसका नंबर होगा 12.2। ओल्ड बुक में इसका नंबर है 12.2। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट हैं। मैं 2 पार्ट आपको करके समझाता हूं, बाकी आप खुद ट्राई करिए। पहला हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। ये एक नंबर दिया हुआ है 602, उसके बाद कितने जीरोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरोज हैं। तो इसको हमने एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a.b इंटू 10 रेज टू पावर n, जहां पर a जो है वो नंबर होगा फ्रॉम 1 to 9। तो अगर आपको ऐसा नंबर दिया जाता है जो एक लार्ज नंबर है, इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट डिजिट के बाद 0 डॉट लगाएंगे 6.02, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10। लेकिन 10 की पावर क्या होगी, हम क्या करेंगे डॉट के बाद जितने भी डिजिट हैं उनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 होगा। तो ये पावर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये लार्ज नंबर है। तो इसका आंसर हो गया 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 15। ए यहां पर 6 है, बी है 0.2 और एन है 15। अब इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं, पार्ट 4। उसमें है 0.0000000837। ये बहुत छोटा नंबर है। तो जब छोटे नंबर होते हैं जो 1 से छोटे होते हैं, जहां पे ये 0 है तो वहां पे नेगेटिव पावर होगी। तो अभी क्या करेंगे हम, जीरोस के बाद जो पहला डिजिट है, ये डिजिट है पहला 837, तो 8 के बाद हम लगाएंगे डॉट 837 इंटू 10 रेज टू पावर। अब पावर क्या होगी, हमने डॉट यहां पर लगाया है, जैसे इस डॉट को हमने यहां शिफ्ट कर दिया है तो इस डॉट के पहले कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो -9 इसकी पावर होगी। डेसिमल के पहले जितने डिजिट हैं, यहां पर क्या था डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, तो ये यहां पर 15 था, यहां पे 9 है। चूंकि ये जो नंबर है बहुत छोटा है इसलिए माइनस पावर होगी, ये बहुत बड़ा है तो इसकी पावर होगी प्लस पॉजिटिव। तो बाकी पार्ट भी जो है आप ऐसे ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। उसके भी मैं 1-2 पार्ट आपको करके समझा देता हूं, ठीक है। तो इसका पहला ही पार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए क्या कहते हैं, एक्सप्रेस्ड इन द यूजुअल फॉर्म। इन्होंने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है तो नॉर्मल फॉर्म में आपने दिया है, मतलब जो पहला क्वेश्चन का उल्टा करना है हमने। 3.02 इंटू 10 रेज टू पावर -6, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे 3.02 इंटू 1/10 टू रेज टू 6, ये माइनस था नीचे प्लस हो गया, ये हो जाएगा 3.02 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो अब इसका मतलब जब हमने 3.02 को इस नंबर से डिवाइड करना है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। तो 302 है, डेसिमल यहां पर था
कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6। तो डेसिमल को हम 6 प्लेस आगे ले जाएंगे। ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6। तो ये डेसिमल यहां पर आ जाएगा। थ्री 02 डेसिमल यहां पर था, यहां से शिफ्ट होके यहां पर आ गया। कितने प्लेसेस? 6 प्लेसेस। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 जीरोस हैं। तो इसको आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते थे। हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। -6 है, तो मतलब जो डेसिमल है हमने लेफ्ट साइड की ओर ले जाना है। कितने पॉइंट? 6 पॉइंट। 302 -6 है, 1 2 3 4 5 6 0। मतलब 3 के पहले 5 जीरो लगेंगे। ऐसे भी हमने डिवाइड के किया तो 3 के पहले 5 जीरो लगे। तो आपने क्या करना है? ये -6 का मतलब है डेसिमल को यहां से उठा के 6 स्टेप्स आगे ले जाना है, राइट लेफ्ट की तरफ। अभी आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ये वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 1.0001 into 10⁻⁹। तो बेसिकली इसको क्या करना है? 1.00 कितने जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं। 01 इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने सीख रखा है, जब डेसिमल को हमने मल्टीप्लाई किया करना सीखा था भाई 10 से 100 से 1000 से 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, डेसिमल को राइट साइड ले जाते हैं। जितने जीरो हैं उतने राइट ले जाएंगे। डेसिमल यहां लगा है, यहां से हम कितना इसको ले जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप इधर ले जाएंगे। यहां से उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डेसिमल यहां पर आ जाएगा। तो ये डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे, ऐसे एक्चुअली आंसर बनता है। तो ये 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहां पर हम इसको लेफ्ट साइड ले गए थे डेसिमल, यहां पे राइट ले जाएंगे। यहां से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डेसिमल यहां पर आ जाएगा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखना बेटर है। तो इसके बाकी पार्ट जो है आप खुद अटेम्प्ट करिए। अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 5 पार्ट हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले हम कर लेते हैं पार्ट 2। एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो पहला क्वेश्चन था वही थर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इनको लिखना है। तो क्या है? 0 पॉइंट कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6 18 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, उसके आगे 1 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अभी क्या करना है? हमने सब जीरोस को इग्नोर कर देना है। 1 6 है, तो डेसिमल यहां पे लगना है 1.6। तो 10 टू रेज पावर की पावर क्या होगी? अभी यहां पे हमने डेसिमल लगाया है, उसके आगे कितने डिजिट है? 19 डिजिट है, -19। 18 तो जीरोस हैं और 1 जी है, तो 19 डिजिट्स हो गए। तो डेसिमल हमने यहां लगाया तो -19। माइनस क्यों? क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है। इट इज स्मॉलर देन 1, बहुत छोटा नंबर है। तो बाकी पार्ट भी जो है आप खुद अटेम्प्ट करिए, बहुत सिंपल है। एक पार्ट मैंने कर दिया, बाकी पार्ट आप खुद अटेम्प्ट करिए। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो इसको एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
इन स्टैक, स्टैक मतलब ढेर लगा हुआ है, जैसे हम किताबें रख दें एक दूसरे के ऊपर। इन स्टैक देर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर। ये मान लीजिए हमने ऐसे बुक्स रखी हुई हैं, 5 बुक्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 बुक्स हैं, और हर बुक की थिकनेस है, मोटाई, मोटाई कितनी है 20 mm, और उसके ऊपर 5 शीट रखे हुए हैं, फिर इनके ऊपर 5 शीट रखे हुए हैं। और हर शीट की थिकनेस कितनी है 0.016 mm। तो आपने बताना है ये टोटल जो स्टैक है कितनी इसकी थिकनेस है। तो मतलब हमने इनकी थिकनेस को ऐड करना है। तो एक बुक की थिकनेस है 20 mm, 5 बुक्स हैं, तो 5 बुक्स की थिकनेस क्या होगी 5 × 20 100 mm। एक बुक 5 से 20 mm थिक है, 5 बुक्स हैं तो 20 × 5 100 mm, तो ये बुक की थिकनेस हो गई। एक शीट की थिकनेस क्या है 0.016, तो 5 शीट्स हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 16 × 5 = 80, 0.0 mm। ये 100 mm है, ये 0.08 mm है। अब दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि एक दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ है, 100.08 mm। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है तो डेसिमल हमको 1 के बाद लगाना पड़ेगा, ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, 1.008 × 10⁻²। डेसिमल लेफ्ट में गया है तो -2। ठीक है, नहीं +2 होगा, सॉरी। इसका आंसर देख लें, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ 10⁻²। ये 3 zeros कैसे हो गए, गलत कर दिया हमने कहीं पे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई ना कहीं पे। 0.16 × 5, 16 × 5 = 80, 0 डॉट, तो 0.080, तो ऐड करेंगे 100.080। तो हमने क्या करना है, इसको डॉट को इधर ले जाना है, 1.0008 × 10⁻²। हाँ ठीक है, क्योंकि ये नंबर जो है 1 से बड़ा है, तो इसलिए 10⁻²। हमने क्या करना है कि इसके बाद डॉट लगाया, तो ये 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट, तो पहले डेसिमल तो ऑलरेडी था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.008 10⁻²। क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 1.008 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना 100 से, तो ये हो जाएगा 100.08, तो 10⁻², ये इसका आंसर बनेगा। क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है, पावर जो है पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो सभी क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज के हो गए, तो ये पूरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, जिसको आप अच्छे से समझ लें। उसके बाद में हम जो अगला टॉपिक है इसका, उसे करेंगे अगले वीडियो में। इसका नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, वो अगले वीडियो में हम समझेंगे। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।